दिल्ली के लोगों की भी सुध ले लो। दिल्ली के लोग आज भी जो है, कल भी पोल्यूशन 350 था, उसके लिए कोई योजना बनी? आने वाले समय के लिए कोई तैयारी हुई? जल बोर्ड को जो है, आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल वाटर की अगर सेल कहीं पे है तो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में खोखे खोखे वाला भी जो है वो भी पानी की बोतल बेच रहा है। रिक्शे वाला, झल्ली उठाने वाला भी प्लास्टिक की थैली खरीद के पानी पी रहा है। तो जल बोर्ड अगर पानी, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो बेसिक काम है कि घरों में साफ पानी पहुंचे, उसकी ओर ना तो केंद्र की सरकार ध्यान दे रही है, ना दिल्ली की सरकार दे रही है। सीएजी ऑडिट तो रेगुलर जल बोर्ड का होता है, तो अभी भी होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों पार्टी कर रहे हैं, ये अजीब सी एक पॉलिटिक्स दिल्ली के अंदर चल रही है, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स चल रही है। निश्चित तौर पे इसको इसके मुकाम तक ले जाने की बात नहीं चल रही है। तो इसलिए इन दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि ये सब जांच तो होती रहेंगी, लेकिन हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों की भी सुध ले लो। दिल्ली के लोग आज भी जो है, कल भी पोल्यूशन 350 था, उसके लिए कोई योजना बनी? आने वाले समय के लिए कोई तैयारी हुई? जल बोर्ड को जो है, आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल वाटर की अगर सेल कहीं पे है तो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में खोखे वाला भी जो है वो भी पानी की बोतल बेच रहा है। रिक्शे वाला, झल्ली उठाने वाला भी प्लास्टिक की थैली खरीद के पानी पी रहा है। तो जल बोर्ड अगर पानी, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो बेसिक काम है कि घरों में साफ पानी पहुंचे, उसकी ओर ना तो केंद्र की सरकार ध्यान दे रही है, ना दिल्ली की सरकार दे रही है। घोटाला जिसने किया है वो सामने आएगा ही, और हम किसी घोटालेबाज की कभी मदद नहीं करते। पर प्रॉब्लम यह है कि चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, घोटालों की तो भरमार है, लेकिन कम से कम गवर्नेंस की तरफ तो ध्यान दो। निजी रूप से बहुत खुशी है कि आज कमल गौड़ जी जो है वो अपने परिवार में वापसी कर रहे हैं। कमल गौड़ जी जमुना पार के बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। कमल गौड़ जी कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत अग्रणी भूमिका में रहे, डेलीगेट रहे, और उसके बाद किन्हीं कारणों से उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की, और आप पार्टी से वो नगर निगम का चुनाव भी अभी पिछले चुनाव में लड़े। दोबारा से उनकी कांग्रेस में वापसी के साथ खास करके जमुना पार में पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, और मैं समझ सकता हूं कि क्योंकि वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहां पे शामिल हो रहे हैं, और मैं समझ सकता हूं कि उनके आने से पार्टी को तो मजबूती मिलेगी मिलेगी। उनकी घर वापसी से हमारे कांग्रेस के साथी भी उत्साहित होंगे, और टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया है। उस टैलेंट हंट प्रोग्राम में हम लोगों ने बाकायदा एक कमेटी रखी है कि फर्स्ट टाइम्स और फ्रेशर्स जो राजनीति में आना चाहते हैं वो जो है सीधा उसमें अपीयर हो सकते हैं, और अपनी जो है वो बात उसके अंदर उस कमेटी के सामने रख सकते हैं, और उनकी काबिलियत के हिसाब से पार्टी उनका उपयोग भी करेगी। उसका हम लोगों को बहुत अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। विभिन्न विभिन्न इलाकों में लोग अप्लाई कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उसी टैलेंट हंट से प्रभावित होके आज 2 नए फ्रेशर भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको बुलाया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। हरबानी कौर जी, जिनके बारे में मुकेश जी ने बताया कि वो ब्लाइंड्स और ओल्ड एज का एनजीओ चलाती हैं जनकपुरी में, और सोशल वर्क बहुत बड़े पैमाने पे जो है गुरुद्वारा शीशगंज के सामने और जनकपुरी के इलाके में करती हैं। वो आज कांग्रेस को में ज्वाइन कर रही हैं, उनका स्वागत है। एक
चार्टर्ड अकाउंटेंट और एलएलबी करके प्रैक्टिशनर करंटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सितांशु जी भी कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, जमुना बार में रहते हैं ये पांडव नगर में, कांग्रेस से प्रभावित होकर आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब लोगों की ज्वाइनिंग से जो है पार्टी को भी फायदा होगा और ये भी अपना योगदान दिल्ली के लिए जो है वो दे सकेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा दिल्ली का फिर, और जो सेवा का मुझे देंगे, जो कार्य मुझे देंगे, मैं पहले की तरह पूरी निष्ठा के साथ, मैं ये भूल चुका हूं कि मैं कहीं गया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भूल चुका हूं कि मैं कहीं गया था। बस कुछ गैप देकर मैं अपने ऑफिस में आया हूं, अध्यक्ष जी के साथ आया हूं, पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करूंगा। सबसे पहले मैं पार्टी प्रेसिडेंट आरके जी और अरविंदर सिंह जी लवली जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अरविंदर सिंह जी लवली जी के अध्यक्ष बनने के बाद जो दिल्ली की जनता और कांग्रेस में जो विश्वास पैदा हुआ है, उसको देखते हुए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ और पार्टी द्वारा जो भी दिए गए कार्य होंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं उसको सफलतापूर्वक कर सकूं। एक समय ऐसा था जब मैंने अपनी स्कूल की जनरल नॉलेज की बुक में एजुकेशन मिनिस्टर करंट अफेयर्स में लवली जी को याद किया था। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे उनके साथ जन कल्याण करने का मौका मिलेगा और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी को आए हुए यहाँ पे शाबाश, और पार्टी द्वारा जितना भी कार्य दिया जाएगा उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ संपूर्ण करूँगा। एक और साहब का स्वागत करें कांग्रेस परिवार में। कांग्रेस के परिवार के ग्रुप में कांग्रेस है। हाँ, अरमानी जी का